गीता जयंती के पावन अवसर पर देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, हरियाणा सरकार को, सभी को बधाई। हमने भी जो गीता महोत्सव का आयोजन किया है वो बीते 8 तारीख से लेकर 12 तारीख तक चलने वाला है। मध्य प्रदेश सरकार भी गीता महोत्सव मना रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश तो एक तरह से सगे भाई की तरह है। दोनों एक ही जैसे कल्चर में अपनी सारी आबादी को समेटे हुए हमारे अपने उनके दोनों राज्यों के निवासियों के बहुत गहरे संबंध हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि गीता महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत में मनाया जा रहा है और हरियाणा सरकार आज अपने इस आयोजन में बड़ी महती भूमिका रखते हुए हमारे सभी परम पूज्य संत वृंद के साथ उस आयोजन में मैं भी शामिल हो रहा हूं। कुरुक्षेत्र वो स्थान है जहां भगवान ने 5000 साल पहले कौरव पांडवों के बीच अर्जुन को कर्मवाद की शिक्षा देकर के पवित्र गीता का एक तरह से अवतरण हुआ था। भगवान श्री कृष्ण द्वारा जिस प्रकार से वो अपनी बात कही गई वो आज भी समसामयिक है। हमारे सामने उदाहरण है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कर्मवाद की शिक्षा को लेकर के जो पुस्तक की रचना की है, जिसके माध्यम से हमारे सभी क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की उस व्याख्या को अपने साथ रखकर उस पुस्तक से प्रेरणा लेकर के देश की आजादी के लिए संघर्ष करते रहे हैं। अपने जीवन का रहस्य समझते हुए जिस प्रकार से पवित्र भाव से भगवान कृष्ण ने अपनी बात समझाई है वो सबके लिए पाथेय के रूप में है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे लिए न केवल वो पवित्र ग्रंथ है बल्कि वो जीवन की सार्थकता सिद्ध करने का मार्ग भी है। मेरी अपनी ओर से गीता जयंती के पावन अवसर पर देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, हरियाणा सरकार को, सभी को बधाई। उम्मीद कर रहा हूं कि हमने भी जो गीता महोत्सव का आयोजन किया है वो बीते 8 तारीख से लेकर 12 तारीख तक चलने वाला है। मध्य प्रदेश सरकार भी गीता महोत्सव मना रही है और उसके विविध प्रकार के आयोजन लगातार चल रहे हैं। मेरी अपनी ओर से आप सबके प्रति भी मंगल कामना, बधाई। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी राज्यों ने अलग अलग औद्योगिक निवेश के दृष्टि से जो कदम बढ़ाए, मैं बधाई देना चाहूंगा माननीय राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा को, जिन्होंने 9, 10, 11 3 दिन की राजस्थान में इन्वेस्टमेंट के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। इस अवसर पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री वहां मौजूद रहने वाले हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश तो एक तरह से सगे भाई की तरह है। दोनों एक ही जैसे कल्चर में अपनी सारी आबादी को समेटे हुए हमारे अपने उनके दोनों राज्यों के निवासियों के बहुत गहरे संबंध हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री के द्वारा वहां पहुंचना और उद्योगपतियों को निवेश के लिए प्रोत्साहन देना मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन के लिए शुभकामना है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने जाएगा तो ऐसे में सभी राज्यों को समान रूप से काम करने की जरूरत है। हमने भी अपने संभाग की रीजनल कॉन्क्लेव करते करते जनवरी में शहडोल संभाग की कॉन्क्लेव करने के बाद फरवरी में इंटरनेशनल लेवल की कॉन्क्लेव हमारे भोपाल में भी होने वाली है। हम सब मिलकर के भारत की प्रगति में यथायोग्य सहभाग कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए हमारे मार्गदर्शन करने के लिए आभार भी और राजस्थान सरकार को बधाई भी।